अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है हारिस शाहिद। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं फार्मेसी पॉइंट ऑफ सेल सॉफ्टवेयर। किसी भी किस्म का आपका मेडिकल स्टोर है, फार्मेसी है, क्लिनिक है, पॉली क्लिनिक है, आज जो हम आपको सॉफ्टवेयर दिखाने जा रहे हैं इसमें अपनी सेल्स को मैनेज कर सकते हैं, अपनी परचेजेस, इन्वेंट्री, प्रॉफिट एंड लॉस। ख़ास तौर पर बैच नंबर और एक्सपायरी का सबके पास प्रॉब्लम आती है कि कौन सी मेडिसिन एक्सपायर होने वाली है ताकि उसको पहले सेल किया जाए। तो तमाम तर चीज़ें हम आपको आज डेमो में दिखाएंगे। ये आप देख सकते हैं हमारे सॉफ्टवेयर का यूज़र लॉगिन फॉर्म है, जहाँ पर आप मल्टीपल यूज़र्स बना सकते हैं। एडमिन का एक अलग अकाउंट होता है, एडमिन के पास कंप्लीट एक्सेस होगा। यूज़र्स को आप लिमिटेड परमिशन दे सकते हैं, यानी कि आप अपनी सिक्योरिटी भी सॉफ्टवेयर में मैनेज कर सकते हैं। यहाँ से इसको हम लॉगिन करते हैं पासवर्ड डाल के। जैसे हमने एंटर किया, ये आप देख सकते हैं हमारे पास एक डैशबोर्ड आ गया, जहाँ पर आपके पास रिपोर्ट्स भी आ रही हैं, मेन्यू भी आ रहा है। सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ ऐड न्यू आइटम। अब ऐड न्यू आइटम में आप अपनी सारी मेडिसिन यहाँ पर ऐड कर देंगे, जिसमें मेडिसिन के अंदर आप देख सकते हैं डिफरेंट सब कैटेगरीज बनी हुई हैं, जैसे कि ड्रिप्स हैं, सिरप्स हैं, टैबलेट्स हैं, कैप्सूल्स हैं, इंजेक्शंस हैं। ये अब देखिए तमाम तरह कैटेगरीज इसमें बनी हुई हैं। अब जो ड्रिप्स का आइटम होगा वो ड्रिप्स के अंदर आप ऐड कर देंगे, सिरप्स का आइटम सिरप्स में ऐड हो जाएगा, टैबलेट्स का आइटम टैबलेट्स में आप ऐड कर देंगे, कैप्सूल्स में चली जाएंगी। ये कैटेगरी बनाने का मकसद ये है कि जब आप अपनी रिपोर्ट को प्रिंट आउट करेंगे तो आपको कैटेगरी वाइज रिपोर्ट मिल जाती है। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको एक आइटम ऐड करके देता हूँ। अब सिरप्स के अंदर हमने ऐड कर दिया, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने ऐड किया, या हम टैबलेट्स में ऐड करते हैं। फॉर एग्जांपल हमने एक टैबलेट ऐड कर दी XYZ टैब, ठीक है। अब यहाँ पर आप आइटम की डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं। पीसेस इन बॉक्स आप बता सकते हैं कि एक बॉक्स में कितने पीसेस हैं। फॉर एग्जांपल हमने कर दिया 12 पीस हैं पर बॉक्स में। यहाँ पे आप पर पीस का रेट लिख देंगे। फॉर एग्जांपल 12 रुपये की पर पीस की इसके रेट है, 15 रुपये इसकी सेलिंग प्राइस है। और यहाँ पर आप रीऑर्डर क्वांटिटी सेट भी कर सकते हैं, यानी जब आपका स्टॉक ख़त्म होने वाला होगा तो सॉफ्टवेयर की तरफ से आपको एक अलर्ट आ जाएगा कि अब आपने दोबारा से रीऑर्डर करना है। इसको हमने सेव कर दिया। ये आप देख सकते हैं हमारी लिस्ट में हमारे पास यहाँ पे आइटम ऐड हो गया। इसी तरीके से जितने आइटम आप ऐड करना चाहें आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ पर आइटम ऐड कर सकते हैं। आइटम ऐड करने के बाद आपके पास परचेजेस का ऑप्शन आ जाता है, जहाँ पर अपनी इन्वेंट्री को परचेज़ करते हैं। परचेजेस से पहले यहाँ पर आप अपने सप्लायर के अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, जिनसे भी आप स्टॉक परचेज़ कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपके डिफरेंट सप्लायर्स होंगे जिनसे आप कैश में भी परचेस कर रहे हैं और क्रेडिट में भी परचेस कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप तमाम तरह सप्लायर ऐड कर देंगे। जैसे हमने एग्जांपल के तौर पे कुछ सप्लायर ऑलरेडी ऐड किए हुए हैं, हम यहाँ पे एक नया सप्लायर ऐड कर देते हैं। फॉर एग्जांपल फुरकान मेडिकल स्टोर, ये हमारा एक सप्लायर है जिससे हम अपना स्टॉक परचेस करते हैं। ठीक हो गया, सेव कर दिया इसको हमने। यहाँ से हम इसको क्लोज़ करते हैं, परचेज़ में आते हैं। यहाँ पर अपना वेंडर सेलेक्ट करेंगे। वेंडर का जो पुराना बैलेंस होगा, यानी जो हमारा पेएबल अमाउंट होगी, वो भी यहाँ पे हमें दिखा देगा। यहाँ पे हमने इनवॉइस नंबर का रेफरेंस नंबर डाल दिया। इसके बाद यहाँ पे हम आइटम सर्च करते हैं। फॉर एग्जांपल ABC, ये आप देख सकते हैं ABC आइटम आ गया, ठीक है। इसको हमने उठाना है। फॉर एग्जाम्पल ABC टैबलेट उठा लिया हमने, ठीक है ना। इसको अब मुझे परचेज़ करना है, मैंने पीसेज डाल दिए। फॉर एग्जाम्पल मैं इससे ले रहा हूँ 50 क्वान्टिटी, ठीक है। इसका रेट आ गया 7 रुपये, 350 रुपये इसकी टोटल अमाउंट बन गई। अगर आपको कोई डिस्काउंट मिल रहा है इन परसेंटेज, फॉर एग्जांपल आपको 15% डिस्काउंट मिल रहा है, 12% या 2%, जो भी डिस्काउंट मिल रहा है वो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। बैच नंबर आपको ऐड करना है, यहाँ पे आप बैच नंबर डाल दें। एक्सपायरी ऐड करनी है, यहाँ पे आप एक्सपायरी डाल दें। इसके बाद 350 का बिल आ जाता है। आप अगर पेमेंट दे रहे हैं अपने वेंडर को तो यहाँ पे आप पेमेंट भी दे सकते हैं। इसको मैं प्रिंट करके भी दिखाता हूँ। ये परचेज इनवॉइस आपके पास प्रिंट हो गया। यहाँ पर आपके पीसेस इन बॉक्स भी आ गए, 50 क्वान्टिटी आ गई, ये रेट आ गए पूरी, यानी आपकी परचेज इनवॉइस बन के आ जाती है। इसको आप PDF में कन्वर्ट करना चाहें, पार्टी को डायरेक्ट व्हाट्सअप करना चाहें, या आप प्रिंट आउट करना चाहें तो तमाम चीज़ें कर सकते हैं। ऊपर आप अपनी कंपनी का नाम वगैरह भी यहाँ पे लिख सकते हैं। ये परचेज आ गई। परचेजिंग के बाद यहाँ पे हम आते हैं सेल्स में। अब सेल्स मुझे करनी है, आप देख सकते हैं सेल्स की हमारी विंडो बनी हुई है। अब मुझे सेल्स करनी है। यहाँ पे मैंने ABC टैबलेट आप देख सकते हैं 50 क्वान्टिटी मैंने ख़रीदी है, बैलेंस में मुझे 50 दिखा रहा है। अब मैंने जो है वो 4 पीस दे दिए 12 रुपये के हिसाब से। इसका देखें बैच नंबर भी आ गया, पीसेस इन बॉक्स भी आ गए, सारी चीज़ें आ गई। 48 का टोटल बिल बन गया। मैंने इसको प्रिंट किया। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने 100 रुपये रिसीव कर लिए और 52 रुपये मुझे रिटर्न करने। कैशबैक भी मेरे पास आ गया, इसको मैंने प्रिंट किया। ये आप देखें ब्यूटीफुल सा आपका बिल आ जाता है। ऊपर आपकी फार्मेसी का नाम आ जाएगा, एड्रेस आ जाएगा, इनवॉइस नंबर, डेट, टाइम, तमाम तरह चीज़ें, यानी पूरी आपकी स्लिप बन के आ जाएगी। अब आप यहाँ पर रिपोर्टिंग देख सकते हैं। ये सेल परचेज मैंने आपको दिखा दिया। अब आपको देखना है डेली सेल रिपोर्ट, या आपको डेली सेल दिखा देगा कि आज की हमारी ये सेल है। अगर आपको डेट वाइज देखना है कि 1 महीने की सेल है, 15 दिन की सेल,
तो वो आपको पता चल जाएगी। इसके अलावा आपके पास डिफरेंट मजीद फ़िल्टर मिल जाते हैं। कस्टमर वाइज देखना है, कैश एंड क्रेडिट देखना है, या सेल टैक्स में अगर आप डील करते हैं तो सेल टैक्स, नॉन टैक्स, यानी कि आप डिफरेंट फ़िल्टर यहाँ पे लगा सकते हैं। इसके अलावा आपके पास यहाँ पे परचेजेस की भी रिपोर्ट आती है, जो आप मार्केट से परचेज़ कर रहे हैं, किस वेंडर से आपने परचेज़ किया, डेट वाइज कितनी परचेजिंग हुई, क्रेडिट में कितना परचेज़ किया, कैश में कितना परचेज़ किया, पूरी आपके पास परचेजेस की रिपोर्ट आ जाती हैं। इसके बाद यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस भी है, आपको दिखा देता है, जहाँ पर आपको पता चल जाता है कि डेली जितने आपने क्वांटिटी सेल की उसमें आपको प्रॉफिट क्या हुआ। अभी हमें दिखा रहा है कि 20 रुपीज़ का हमें प्रॉफिट हुआ है 4 टैबलेट जो हमने सेल की। इसी तरह प्रॉफिट भी रोज़ का देख सकते हैं, मंथली देखना है, वीकली देखना है, वो आप फिल्टर लगा सकते हैं। स्टॉक की रिपोर्ट आपको मिल जाती है, जहाँ पर आपको पता चलता है 50 क्वांटिटी हमने ली थी, 4 अभी हमने बेच दी, बकाया 46 हमारे पास स्टॉक में बैलेंस रह गया। डबल क्लिक करेंगे, पूरी हिस्ट्री आ जाएगी, किस वेंडर से किस डेट को ली, किसको आपने बेची और कितना स्टॉक अभी पड़ा हुआ है। इसके साथ साथ आपके पास फर्दर इसमें रिपोर्ट्स हैं, अकाउंट्स के लेजर्स हैं, जिसमें अगर आपको किसी पार्टी का लेजर देखना है, फुरकान का लेजर देखना है, फुरकान से कितनी पेमेंट लेनी है, देनी, तो वो लेजर आ जाता है आपके पास। 350 का आप देखें इसमें बैलेंस है कि हमें इसको पेमेंट देनी है। इसके अलावा आपका बैंक लेजर, कैश लेजर, आपके एक्सपेंसेस के लेजर, हर चीज़ के लेजर आपको इसी रिपोर्ट में मिल जाते हैं। कैश एंड बैंक बैलेंसेस की पूरी रिपोर्ट आ जाती है कि टोटल कैश में आपका कितनी अमाउंट पड़ी है, बैंक में कितनी पड़ी है। इसके अलावा यहाँ पे आप देखें 30+ रिपोर्ट्स आपको मिल जाती हैं। इसमें एक्सपायरी, बैच नंबर की रिपोर्ट है, बैच नंबर ट्रैकिंग की रिपोर्ट है, परचेज़ की रिपोर्ट्स मिल जाती हैं, सेल्स की रिपोर्ट्स मिल जाती हैं, इनकम स्टेटमेंट आपको मिल जाती है, आपकी P&L, जिसके हम प्रॉफिट एंड लॉस कंप्लीट निकाल सकते हैं, ईयरली, वीकली या 6 महीने की क्लोजिंग करते हैं हम। ट्रायल बैलेंस आपको मिल जाता है, कस्टमर बैलेंसेस, वेंडर बैलेंसेस, ये तमाम तो रिपोर्ट्स आपको इस सॉफ्टवेयर में मिल जाती हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा नंबर मिल जाएगा, आज ही हमसे रब्ता कीजिए ताकि हम आपको फर्दर डिटेल्स दे सकें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।